हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। मैं सक्सेस एग्ज़ाम में आपका भाई स्वागत करता हूँ। ठीक है। और मैं लेके आया हूँ दोस्तों स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार टॉपिक जो 2022 का रहेगा। ठीक है। और इस समय आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो दोस्तों एक बार जिन जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम है, एक बार ज़रूर इसे पढ़ के जाना। क्वेश्चनों को बहुत ही छांट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आने वाली शिफ्टों के लिए संभावित क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, जुजुओ शहर किस देश में स्थित है। तो ये जुजुओ शहर है दोस्तों, ये किस देश में स्थित है बताना है हमको। और जहाँ भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नासकाम कंपनी अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करेगी। क्या शुरू करेगी दोस्तों? आईटी कॉरिडोर। तो कौन सी कंपनी हो जाती है हमारी? ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चीन। दोस्तों चीन के बारे में और विस्तार से थोड़ी बात कर लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हो जाते हैं हमारे शी जिनपिंग। कौन हो जाते हैं? शी जिनपिंग। ठीक है। और दोस्तों जापान के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? फूमियो किशिदा। कौन हो जाते हैं? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। ठीक है दोस्तों। और अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका का आपको पता ही होगा। अमेरिका के कौन हो जाते हैं? बताइए। जो बाइडेन। ठीक है। कौन हो जाते हैं? जो बाइडेन। वाइडेन। ठीक है। और इनसे पहले कौन थे दोस्तों? इनसे पहले कौन थे? तो दोस्तों इनसे पहले थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। और अमेरिका की दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन हो जाती हैं? तो ये हो जाती है हमारी कमला हैरिस। ठीक है। और दोस्तों ये ऑप्शन डी रूस। अगर रूस के बारे में बात करें तो रूस के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर भाई से कोई गलती हो जाए तो सपोर्ट करना प्लीज़, मैनेज करना थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे का साथ दे के ही ज़िंदगी चलती है। ठीक है। और आप तो एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको सब पता होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी हो जाता हमारा राजगोपालचारी। ठीक है। राजगोपालचारी जी। ठीक है। ये कब से कब तक थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? तो दोस्तों ये थे 1948 से 50 तक। ठीक है। 50 तक। ठीक है। 1948 से 50 तक याद रहेगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल को उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की है? ठीक है दोस्तों, कौन सी फसल को उगाने की उपलब्धि हासिल की है नासा ने? गेहूं को। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, गेहूं को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो ये रही हैं हमारी सिमोना हालेप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है इसका। कौन रही हैं? सिमोना हालेप। तो दोस्तों सिमोना हालेप की बात करें तो ये टेनिस खिलाड़ी हो जाती हैं। ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों? ये कॉन्स्टेंटा रोमानिया की रहने वाली हैं। ठीक है। ये रोमानिया का ही एक छोटा सा राज्य होगा, कॉन्स्टेंटा। ठीक है। रोमानिया की अगर दोस्तों राजधानी की बात करें क्या हो जाती है?
बुखारेस्ट क्या हो जाती है? बुखारेस्ट। ठीक है। तो दोस्तों किससे संबंधित हैं ये? टेनिस खिलाड़ी से। ठीक है। और दोस्तों ये सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी कहाँ की हैं? सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं? तो ये हो जाएंगी हमारी अमेरिका की। ठीक है। और एशले वंटी की बात करें दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाती हैं। कहाँ की हो जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। और दोस्तों ये एक ऑप्शन ए रह गया, ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दोस्तों कहाँ की हैं? ये हैं हमारी जापान की। ठीक है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स तो ये कौन हो जाते हैं? ये तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है इसका, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अपने भारत के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? ये हो जाते हैं हमारे कपिल मुनि। कौन हो जाते हैं? कपिल मुनि। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाते हैं हमारे दोस्तों नसीम जेदी जी। कौन हो जाते हैं? नसीम जेदी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? ये हो जाएंगी हमारी मेघालय में। किस में हो जाएंगी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस में हो जाएंगी? मेघालय में। ठीक है। और दोस्तों असम की बात करें, असम की बात करें तो असम में कौन सी पहाड़ी है बताइए दोस्तों? असम में पहाड़ी है हमारी मिकिर पहाड़ी। ठीक है। कौन सी है? मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। और अगर ऑप्शन सी त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी हो जाती है? तो त्रिपुरा में हो जाती है दोस्तों जाम्पुई पहाड़ी। कौन सी? जाम्पुई पहाड़ी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे प्रशंसकों की आचार संहिता कहा गया है? निम्न में से किसे प्रशंसकों की आचार संहिता कहा गया है दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों थोड़ी सी इसके विस्तार से बात कर लेते हैं इसके बारे में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रहेगा। और दोस्तों प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को किसने हृदय और आत्मा कहा है बताइए? तो दोस्तों प्रस्तावना को हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। कौन से अनुच्छेद में कहा है दोस्तों? तो ये कहा है 32 में। ठीक है। किस में कहा है? 32 में। और दोस्तों प्रस्तावना चालू कहाँ से होती है? कहाँ से होती है चालू दोस्तों प्रस्तावना?
ये होती है हम भारत के लोग। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए बताइए? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों मूल कर्तव्य बताइए कहाँ से लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए हमारे सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संविधान संशोधन के 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक आंसर और हमारा देना है इसका। ऑप्शन ए का हो जाता है हमारा मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा छूट रहा था धोखे में, सॉरी दोस्तों। मूल अधिकार लिए गए हमारे अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, याद रहेगा। और इसका आंसर तो आपको पता ही है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। ठीक है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक नसीम जैदी। इसे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो ये हो जाएंगे हमारे रैमजे मैकडोनल्ड। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में विजय बैंक तथा देना बैंक का विलय कब प्रभावी हो गया था? बताइए, भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक तथा देना बैंक का विलय कब प्रभावी हो गया था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों हमारा 1 अप्रैल, सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों थोड़ी सी। कब हुआ था हमारा? ये दोस्तों हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बड़ौदा बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 20 जुलाई। ये हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1908 को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ हो जाता है दोस्तों? बताइए, मुख्यालय कहाँ हो जाता है दोस्तों? मुख्यालय हो जाता है गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौदहवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन हुए थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे दोस्तों? कौन हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा, पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान का हमारा। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे सेशन सारा ही इम्पोर्टेंट है आपका। तो दोस्तों ये कब बने थे हमें बताना है। जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे वो कब बने थे दोस्तों? ये बने थे हमारे 9 दिसंबर। कब बने थे दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये भारत के प्रथम क्या थे? तो दोस्तों ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है,
कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों ये भारत के सचिदानंद सिन्हा के बाद स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये कब बने दोस्तों? ये बने 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये 11 दिसंबर को बने 1946 को। और सचिदानंद सिन्हा बने 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं बी ऑप्शन पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम कौन थे? ये भारत के कौन थे दोस्तों? ये थे पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने आप क्या कहा था दोस्तों प्रस्तावना को? हृदय और आत्मा, अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 14 अप्रैल दोस्तों 1891 को भीमराव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रहेगा सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? 2018 महिला एकल विजेता कौन रही विंबलडन ओपन टेनिस में? ये बताना है दोस्तों, कौन रही? एंजेलिक कर्बर। कहाँ की रहने वाली है? जर्मनी की। ठीक है, और एशले बार्टी दोस्तों मैंने बताया था कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की। सेरेना विलियम्स ये भी बताया था कहाँ की है? अमेरिका की। और सिमोना हालेप ये दोस्तों कहाँ की है? रोमानिया की। ठीक है, रोमानिया की। दोस्तों रोमानिया की राजधानी क्या बताई थी मैंने? इसकी राजधानी बताई थी दोस्तों बुखारेस्ट। क्या बताई थी? बुखारेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ ए लिजेंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? द मेकिंग ऑफ ए लिजेंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं हमारे विंदेश्वरी पाठक, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, विंदेश्वरी पाठक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे पतंजलि जी। ठीक है, पतंजलि कोई पुस्तक नहीं है दोस्तों, कभी सोचो आप कि पतंजलि ये किसी आदमी का नाम है। ठीक है, याद रखना, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि जी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये बताना है आपको। बताइए, हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के। मैंने बताया था आपको नरेंद्र मोदी जी के अपने भारत के प्रथम कौन है दोस्तों? ये प्रथम नहीं, सॉरी, वर्तमान में कौन है? ये है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह इस समय किस पद पे हैं बताइए? तो दोस्तों अमित शाह हमारे हैं गृह मंत्री। किसकी जगह ली इन्होंने? जो गृह मंत्री बने दोस्तों, ये किसकी जगह बने? तो ये बने राजनाथ सिंह की जगह। ठीक है, अब राजनाथ सिंह को कौन सा पद दे दिया गया दोस्तों? ये दे दिया गया रक्षा मंत्री का। ठीक है, रक्षा मंत्री का। और दोस्तों बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी की। रामनाथ कोविंद
भारत के कौन थे? तो ये थे हमारे राष्ट्रपति। कौन से नंबर के थे दोस्तों? 14 नंबर के। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार बनने वाले पीएम रह चुके हैं दोस्तों। कौन रह चुके हैं? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। कब से कब तक रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं हमारे 1946 से 1996 से 2004 तक। 2004। ठीक है, 1996 से 2004 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है हमारी 8,848। ठीक है, 8,848 दोस्तों। ये इसे हम एग्जैक्टली सही नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम नेट पर सर्च करते हैं तो हमारा ये आएगा 8,849। ठीक है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको 8,849 अगर दिखता है ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, एक ही आएगा 8,848 या 49। तो आपको इस पर क्लिक करके आना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। और दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, एक पर्वत और है हमारा गॉडविन ऑस्टिन। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? K2। इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लंबाई हो जाती है 8,611। ठीक है, 8,611। ठीक है। और दोस्तों हिमालय की बात और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चल ही रहा है, तो जितने क्वेश्चन हल हो जाएंगे अच्छा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कैसा आ जाए। तो दोस्तों कैलाश पर्वत जो है हमारा, जहाँ शिव जी का निवास स्थान है, कैलाश पर्वत। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? ये भगवान शिव का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखेगा आपको, और याद भी रखना चाहिए दोस्तों। ये अपने ईश्वर की बात हो रही है। ईश्वर दोस्तों सब एक ही होते हैं दुनिया में, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। ठीक है, ईश्वर एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से घृणा नहीं करनी है हम लोगों को, सभी में प्यार मोहब्बत फैलानी है। ठीक है, और सभी से प्यार रखना है, बिरादरी को नहीं देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? 6,714 मीटर। ठीक है, 6,714 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये अभी जो मैंने ये बताई हैं सब मीटर में लंबाई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये 21वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन, ये आपके लिए है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी भाइयों को। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना दोस्तों। मैंने अभी अभी चैनल शुरू किया है नया, और दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देने की जो अपने परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और ये क्वेश्चन भी मैं बहुत ही छांट के लेकर आया हूँ दोस्तों। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, सपोर्ट करना अपने भाई को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।